जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथासार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार 21वां अध्याय। मैं श्री स्वामी कथासार के 21वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ। आप इसको श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। हे प्रभु पद्मनाभन, आपके दरबार की महिमा का बखान करना मामूली बात नहीं है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती, ऐसा व्यवहार में कहा जाता है, लेकिन दरबार की महिमा न्यारी ही है। 5 उंगलियां एक जैसी ही है। अन्न ग्रहण करते समय अन्न केवल हाथ में पकड़ते समय उंगलियों की तरफ देखने पर वे एक परमार्थ के समान दिखती हैं। हे मानस हंस, हे दीन बंधु, दरबार में परमार्थ की भूख लगने के कारण हर एक भक्त के हाथ में जितना आ सका हो उतना और अपनी पसंद की साधना का ग्रास था, इसलिए प्रत्येक की उंगलियां समान थी। बंबई में महासागर कई दिनों तक नित्य प्रति आपके चरणारविंदों को धो धोकर पीता रहा। उसकी तृप्ति हो जाने पर विश्व को अपने ज्ञान से आलोकित करने वाले महापुरुष ने महासागर से विदा ली। हे राजराजेश्वर अकाल पुरुष, बीमारी का तो आपने बहाना लिया था, इस बहाने आपने न जाने कितनों का कल्याण किया। मधुमेह के उपचार हेतु डॉक्टर द्वारा बताई गई डाओनिल की गोली सेवक मोती मास्टर ने दे दी है। श्री प्रभु आज कुछ अस्वस्थ उदास दिखाई देते हैं। सारा वातावरण ही उदास दिखाई दे रहा है। भक्तों के आग्रह करने पर श्री प्रभु आपने भोजन नहीं किया और मुंडे पर ही बैठे रहे। शाम को भी डाउनिल की गोली यथा समय दे दी गई। मध्याह्न में करीब 3 प्रहर आप बीच के बरामदे में विराजे थे। अचानक प्रभु खड़े हुए और बाहर निकलकर शयन कक्ष में तख्त पर लेट गए। जब श्री प्रभु शयन कक्ष में गए तो कई भक्तों ने देखा कि उनके श्री चरण अटपटे से इधर उधर पड़ रहे हैं। यह उनकी अस्वस्थता का द्योतक था। कुछ ही देर में देखा कि गुरुदेव हुंकार के साथ कराह रहे हैं। यह देखकर भक्त बदन सिंह उठकर शयन कक्ष में गए और दशा कुछ चिंतनीय देखकर अन्य सेवकों को बुलाने लगे। उन दिनों डॉक्टर योगेश मिश्र भी जयपुर से पधारे हुए थे। उनको भी साधकावास में बुलाया गया। वैद्यराज राम नारायण शर्मा और श्री सूर्यदेव भी आ गए। अब श्री प्रभु मूर्छित अवस्था में हो गए। वैद्य जी ने देखकर कहा, चीनी की शरीर में कमी हो गई है, इसलिए जब तक कोई चिकित्सक आए श्री महाराज को मिश्र युक्त जल दे दिया जाए। और ऐसा ही कर दिया गया। भगवती का चरण तीर्थ भी उसी अचेत अवस्था में उनके मुंह में डाल दिया गया। दतिया नगर से सिविल सर्जन भी आए, परंतु तब तक श्री प्रभु की मूर्छा जा चुकी थी और वे तख्त पर ही उठकर बैठ गए।
सभी सेवकों ने प्रभु को प्रणाम किया। सब लोगों ने श्री चरणों में निवेदन किया कि अस्वस्थता अनुभव होने पर वे अवश्य प्रकट कर दिया करें। हम शिष्य लोग तो अज्ञानी हैं और कुछ नहीं समझ पाते। आपने कहा, हमको इस शरीर की अस्वस्थता के विषय में किसी से कुछ कहने का अभ्यास नहीं है। रात भर बेचैनी रही। उपचार 2-3 दिन तक जारी रहा। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। एक दिन पंडित रामनारायण वैद्य जी, पंडित सूर्यदेव शर्मा तथा कुछ अन्य सेवकों ने श्री प्रभु से स्वास्थ्य निरीक्षण हेतु बंबई चलने के लिए निवेदन किया, किंतु आपने कहा, अब हम ठीक हैं। श्री पीताम्बरा माई की कृपा से और भी ठीक हो जाएंगे। फिर शरीर के अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने शरीर की कभी परवाह नहीं की है। आपके ही भक्त बैनी माधव शास्त्री, अश्विनी कुमार, तत्कालीन राज्यपाल मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सक, और इंदौर के वैद्य रामनारायण शास्त्री की औषधि कुछ सप्ताहों तक चलती रही। इसी मध्य आपके अस्वस्थता का समाचार सुनकर एक दिन जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी श्री स्वामी जी के दर्शनों को आए। उन्होंने श्री महाराज जी से निवेदन किया, हे महाराज, आप संकल्प लीजिए, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। हम लोगों को अभी आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। आपके पश्चात हमें इस धरा पर कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो अंधेरे में भटके हुओं को प्रकाश की ओर ले जा सके। यह सुनकर प्रभु ने कहा, संकल्प शरीर जैसे नाशवान वस्तुओं के लिए नहीं लिया जाता। इस शरीर के भोगों को तो इस शरीर द्वारा अवश्य भोग लेना चाहिए। हम जिस काम के लिए यहाँ बैठे थे वह काम पूरा हो गया है। गुरु का सत्य स्वरूप शरीर नहीं है, वह तो इस शरीर में रहने वाली ज्ञान आदि शक्तियाँ हैं जो अविनाशी हैं और सदैव शिष्य का मार्गदर्शन करती रहती हैं। इस नश्वर शरीर के लिए क्या दुख। जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी के निकट कुछ देर और बैठे और उन्होंने अपनी कुछ शंकाओं का समाधान किया। फिर उनके द्वारा नरसिंहपुर घोटे गांव में बनाए जा रहे भगवती त्रिपुर सुंदरी के विषय में पूजा और तीर्थ पात्रों के विषय में जानकारी ली और श्री प्रभु को प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। कुछ दिनों बाद सांस की शिकायत हुई। दिन में 10-15 बार सांस उखड़ने लगी। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियों का कोई लाभ नहीं हुआ। दतिया के सिविल सर्जन अमर सिंह परिहार ने श्री प्रभु से दिल्ली जाकर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कहा। श्री महाराज ने डॉक्टर के निवेदन पर दिल्ली चलने को अपनी स्वीकृति दे दी। श्री प्रभु अपने भक्तों के साथ कार द्वारा दिल्ली रवाना हुए। धौलपुर में कुछ देर महाराज जी के सेवक श्री भगत राम के यहाँ रुके। हे कृष्ण गोविंद, आपके धौलपुर पधारने की सूचना बिजली की तरह फैल गई। सबको दर्शन देते हुए दिल्ली पहुंच गए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने तय किया कि आपके गुर्दे काम कम कर रहे हैं, अस्तु आपको डायलिसिस पर रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार डायलिसिस होने लगा और इस प्रकार मशीन से शरीर का खून साफ करने लगे। श्री प्रभु के दिल्ली आने की खबर फैल चुकी थी, अस्तु भक्तगण अस्पताल में दर्शन के लिए आने लगे। बीच बीच में आप कहा करते, बीमारी भी कुछ सिखा जाती है। हम लोग यहाँ एकांत में आ गए हैं, मौका लगा है इसलिए सीख लेना चाहिए। सायंकाल 5 से 6 बजे तक कार द्वारा भ्रमण भी होने लगा। जहां भी जाते दर्शनार्थियों की भीड़ लग जाती। हे राज राजेश्वर, आप जहां भी रहेंगे जन समूह आपके साथ रहेगा और ऐसा ही होता था। आप दीन दुखी और गरीबों के सदैव हितैषी हैं। अपने सेवकों को निरंतर अपने ध्यान की परिधि में रखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली तीर्थ स्थल बना हुआ है। रोगियों से कहीं अधिक भीड़ दर्शनार्थियों की होती है। संपूर्ण देश से शिष्य लोग अपने जीवनदाता के दर्शनों को आ रहे हैं। उधर प्रभु के दाढ़ी और सिर के केस काफी बड़े हो गए हैं। प्रत्येक 3 माह पश्चात होने वाले छोर कर्म का समय पूर्व में ही निकल चुका है। शेख प्रभु से कोई नाई बुलवाने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं, परंतु गणनायक मौन है। कई दिन आज्ञा मांगी गई, परंतु आप सदैव की भांति मौन धारण किए रहे। कोई नहीं समझ सका कि इस विषय में मौन साधना का क्या तात्पर्य है। तभी एक प्रातः दर्शनार्थियों की पंक्ति में एक दुबला पतला व्यक्ति हाथ बांधे पीछे खड़ा अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहा है। दूर से ही प्रभु की दृष्टि उस पर पड़ी और सर्वात्मा ऊंचे स्वर में बोले, तुम आ गए।
और अपना सामान भी साथ लाए हो? उस व्यक्ति ने दूर से उत्तर दिया, जी महाराज, और सामान भी लाया हूँ। उसका नंबर आने पर उस व्यक्ति ने प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु ने कहा, अच्छा, सुबह अपना काम करना। इस परिसंवाद को सुनने वाले दर्शनार्थी आश्चर्य में पड़ गए। जो सेवक उस व्यक्ति को जानते थे उसे वहां उपस्थित देखकर असमंजस में पड़ गए। वह व्यक्ति दतिया निवासी दुर्गा प्रसाद सेन नाई था, जो सदैव ही श्रीनाथ का छोर कर्म किया करता था। अब अंतिम बार होने वाले इस कर्म को भी वे अपने उसी हज्जाम से कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अन्य किसी नाई को लाने की आज्ञा नहीं दी। हे वासुदेव, अगले प्रातः आपने अपना छोर कर्म दुर्गा प्रसाद सेन के हाथों ही संपन्न कराया और उसका जीवन धन्य हो गया। उसने जब प्रारंभ से ही आपके कीस संवारे, उसके बाद उस धर्मात्मा ने अपना पुश्तैनी धंधा ही बंद कर दिया। सिर्फ आपके ही बाल वर्ष में 4 बार बनाता, जीविका के लिए शिक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। हे नरहरि, आपने इस भक्त का कितना ख्याल रखा। आपकी इस कृपा का वर्णन करने में सरस्वती भी थक गई है। हे नंदिकेश्वर, जिसने एक बार भी कहा, हे प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, उसको निश्चय ही आप अभयदान प्रदान करते हैं। उरई से माणिक चंद्र शर्मा तथा गोपाल दास दर्शनों के लिए आए। श्री गुरु आपने कहा, तुम आ गए, बैठो, और अपनी गोदी में खींच लिया। हरे राम दर्शन के लिए आए। जैसे ही प्रणाम किया, श्री प्रभु ने पूछा, मास्टर, तुम इतने दिनों बाद क्यों आए? मास्टर ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी पूजा की ड्यूटी थी। श्री प्रभु ने उनको बहुत सारे फल खाने को दिए और कहा, यहाँ बैठ कर खाओ। कहाँ तक लिखा जाए, ऐसा लगता था कि अस्पताल में कोई मेला लग गया हो। एक दिन बाबा रामदास आए और जैसे ही प्रणाम किया, श्री प्रभु ने पूछा, कौन है? किसी ने कहा, बाबा जी है। हे श्याम सुंदर, आपने बाबा जी से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो स्थान पर ही रहना चाहिए था, माता की पूजा आदि देखनी थी। हे प्रभु, आपको माई की पूजा आदि का कितना ध्यान रहता। अस्वस्थता में भी आप कितना ध्यान रखते थे। इसी बीच राजमाता विजया राजे सिंधिया ने एक डायलिसिस मशीन ग्वालियर मेडिकल कॉलेज को दान स्वरूप दे दी और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस यूनिट की स्थापना हो गई। इधर झांसी के वैद्य जी पंडित रामनारायण ने झांसी मेडिकल कॉलेज में एक डायलिसिस मशीन दान दे दी। इस व्यवस्था के पीछे यह उद्देश्य था कि श्री प्रभु दतिया से ग्वालियर झांसी जाकर डायलिसिस करा लिया करेंगे। कई बार श्रीमुख से यह कहते सुना, अब हमारा कार्य पूरा हो गया है। कोई विद्वान दर्शन करने आता था तो उन्हें तुरंत बुलाकर अपने चरणों में बिठा लेते थे, चाहे वे किसी भी अवस्था में हों। डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री अपनी अमेरिका यात्रा के पूर्व श्री प्रभु के दर्शनार्थ आए। थोड़ी देर तक शास्त्र चर्चा हुई, प्रसाद स्वरूप कुछ फल आदि दिए। फिर कहा, अग्निहोत्री जी, आप विदेश जा रहे हैं भारतीय संस्कृति का प्रचार करना। मई महीने की 8 तारीख को ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज श्री प्रभु के दर्शनार्थ पधारे। आते ही कुशल सेन पूछा, फिर सेवकों की ओर संकेत कर कहा, श्री महाराज, आप तो सब लोगों को सेवा का मौका दे रहे हैं। आप चाहे तो स्वयं को आप स्वस्थ कर लें। राज राजेश्वर मुस्कुराकर बोले, शरीर के रख रखाव के लिए चिंता नहीं की गई, इधर कभी सोचा ही नहीं। स्वरूपानंद जी ने कहा, हे स्वामी, आपकी कृपा और लीलाओं का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। शास्त्रों में लिखा है, जो स्वयं ही ब्रह्म है वह नाम रूप से परे होता है। मुझे याद है कि नरसिंहपुर में भगवती के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, यंत्र की स्थापना, पूजा पद्धति आदि की विस्तृत जानकारी के लिए जब मैं दतिया आया था, उस समय प्रभु आप बहुत अस्वस्थ थे। तब भी आपने मुझे 1.5 घंटे का समय दिया था। सच्चे संत लोक संग्रह का ही कार्य करते हैं। संतों की महिमा का गुणगान करते हुए और श्री प्रभु को प्रणाम करके स्वरूपानंद जी महाराज चले गए। इधर महाराज जी ने एक लीला और की। आपके परम भक्त मेजर ठुस्सू, जो आपकी कृपा से जीभ के नीचे के तत्वे को कटाने से बच गए थे, उन्होंने आपसे निवेदन किया, हे स्वामी, दिल्ली में काली माता का एक बड़ा सुंदर मंदिर है, सायंकाल भ्रमण के समय वहीं चले। कुछ दिनों से मुझे अपने हृदय में बार बार आवाज सुनाई देती है, मेरे स्वामी को काली मंदिर लाओ, काली मंदिर लाओ। हे जगदीश सर, मैंने यह बात आपको अभी तक नहीं बताई थी क्योंकि आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है।
शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु से कोई बात नहीं छुपाना चाहिए। श्री गुरु महाराज जयशंकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली। संध्या समय भक्तगणों सहित काली मंदिर पहुंचे। अभी वे दरवाजे पर ही पहुंचे थे कि पुजारी जो अंदर आरती कर रहा था एकाएक चिल्लाता हुआ भाग कर आया। वह पुजारी बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था, सिद्ध आया, सिद्ध आया। आपके चरणों में गिर पड़ा। वह आपको देखता और आपकी परिक्रमा कर बोला, हे महाराज, आपने बहुत इंतजार कराया। फिर अन्य सेवक भक्तों की ओर मुड़कर बोला, तुम लोग जानते हो ये कौन है? हम जानते हैं, हम कामरूप देश का काली भक्त। हमको हमारी देवी ने बताया, सिद्ध आया, सिद्ध आया। और ऐसा जोर जोर से बोलता रहा। फिर उसने, हे प्रभु दयानंद, आपकी आरती की। इस प्रकार काली मंदिर के पुजारी पर कृपा कर वापस अस्पताल को पधार गए। उस दिन संध्या को काली मंदिर से वापस लौटने के बाद आप इतने प्रसन्न थे कि आपके मुखारविंद को देखने से ऐसा लगता था कि सैकड़ों सूर्य की किरणें एक साथ, जिनमें प्रखरता नहीं सौम्यता थी, निकल रही हैं। आप भांति भांति से अपने प्रिय भक्तों से विनोदपूर्ण चर्चाएं करने लगे। आपने अपने नर्मदा तट की यात्रा का वर्णन करते हुए कहा कि एक साधु बैठा हुआ गुनगुना रहा था, दिल न फटा जो दुनिया से तो कान फड़ाना क्या मतलब। दिल न फटा जो दुनिया से तो कान फड़ाना क्या मतलब। दिल जो फटा इस दुनिया से तो कान फड़ाना क्या मतलब। विरक्तता इस दुनिया से होनी चाहिए जो कान फड़ाने से नहीं होती है। यदि विरक्तता आ जाए तो कान फड़ाने से कोई प्रयोजन नहीं है। इसी दौरान आचार्य भागवतानंद, श्री कृपात्री जी महाराज, पंडित कमलापति त्रिपाठी, उपराष्ट्रपति श्री बीडी जती, राजा दिनेश सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी आदि ने भी श्री प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त किया। मई माह के दूसरे सप्ताह में संस्थान से डिस्चार्ज होकर हवाई जहाज द्वारा श्री प्रभु ग्वालियर प्रातः पहुंचे। विमानतल के पास एकत्रित जनसमूह श्री प्रभु के दर्शनार्थ हर्षोल्लास के साथ माई और महाराज की जय बोल रहा था। हे तपोधन, अपार भक्त समूह ने आप श्री के दर्शन किए। कार द्वारा द्वितीय आश्रम पहुंचे। वहां भी अपार जनसमूह बड़ी उत्सुकता से श्री प्रभु के दर्शन हेतु खड़ा था। सभी पंडितों ने स्वस्ति वाचन से महाराज जी का स्वागत किया। हे नारायण, हे गोविंद, स्वस्ति वाचन से आप इतने आनंदित हुए कि जब तक पंडितों ने स्वस्ति वाचन पूरा नहीं कर लिया तब तक आप कार में ही विराजमान रहे। आते ही आपने माता पीताम्बरा के दर्शनों की इच्छा की। मंदिर खोला गया। उसी समय बिजली चली गई। किसी सेवक ने कहा, प्रभु बत्ती चली गई है। जगदीश्वर ने तुरंत उत्तर दिया, हमें उस बत्ती से क्या करना है, दर्शन तो दूसरी लाइट से करेंगे। मंदिर में माई के सामने पद्मासनस्थ होकर माता की ओर देखा। उस समय माता की दिव्यता देखते ही बनती थी। महाराज जी ने माई की ओर देखा तथा माई ने महाराज जी की ओर। अपने श्रीमुख से माई की जय बोली। सभी ने उनके बोल का अनुसरण किया। उस समय एक विचित्र हर्ष का वातावरण था जो देखते ही बनता था। आज आश्रम पर पहले की भांति ही रौनक थी। श्री प्रभु व्हील चेयर पर विराज कर आश्रम में घूमने निकले। रास्ते में बाबूलाल गुप्त से श्री प्रभु ने पूछा, कहो बाबू, क्या हाल है? बाबूलाल बोले, हे देव, आपकी कृपा से हम लोग कृत्य हुए तथा हमारे सभी मनोरथ सफल हुए हैं। बाबा रामदास जी से कहा, कहो रामदास, कैसे हो? पूजा पाठ ठीक चल रहा है? रामदास जी ने कहा, प्रभु, श्री गुरु का आदेश पालन ही हमारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है। हे सच्चे संत, आप ही हमारी आत्मा है, आप ही परमात्मा है। हमारा धन्य भाग्य जो आपके चरणों में हमें शरण मिली। फिर धूमावती माई और परशुराम जी के दर्शन कर वापस बगिया में आ गए। बड़ी भीड़ थी। सेवकों से श्री प्रभु, आपने कहा स्थान बन गया है, सब मिलकर रहना, पूजा पाठ करते रहना। प्रातःकाल की चाय लेकर सदैव की भांति बरामदे में विराज गए। और फिर सेवक मोतीलाल से कहा, मास्टर, दिल्ली से जो पुस्तकें लेकर आए थे उन्हें ले आओ। पुस्तकें आने पर अन्य सेवकों की ओर दृष्टि फेरते हुए कहा, देखो, हम दिल्ली ऐसे ही नहीं गए थे, कैसी कैसी अभूतपूर्व पुस्तकें आ गई हैं। आगे बोले, क्या तुम लोग जानते हो कि अच्छी पुस्तकें बहुत मूल्यवान होती हैं? इनको दूसरों को देने वाला मूर्ख होता है, और यदि दी हुई पुस्तक वापस आ जाए तो वापस करने वाला महामूर्ख होता है।
रात्रि समय सेवकों से विनोद भी करते रहे तथा बगिया में ही लेट गए। निर्धारित समय पर डायलिसिस के लिए ग्वालियर जाना था। आपके शिष्य बदन सिंह बड़े उदास मन से श्री चरणों में बैठे हैं। प्रभु ने उनकी ओर देखकर अपना अंतिम संदेश दिया। ठाकुर, तुम्हें यहाँ से बहुत मिला है, कभी इसका अभिमान मत करना। तुमको यहाँ से इतना अधिक इसलिए मिला है कि तुम्हारा धर्म यही है। मथुरा, वृंदावन इत्यादि स्थानों पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए तुमको जो बताया गया है उसको करते रहना, छोड़ना नहीं। यह सुनकर बदन सिंह ने प्रभु चरणों पर अपना सिर रख दिया और फपक फक कर रोने लगा। तभी प्रभु ने पुनः बदन सिंह के सिर को अपने घुटनों से लगाकर कहा, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अपने आसन पर मैंने अपनी चरण पादुकाएं तुम्हारे हाथों से रखाई हैं। तुम्हें याद होगा कि जिस दिन पहल ये पादुकाएं आसन पर रखाई थी तो ब्रजनंदन शास्त्री तुम पर नाराज हुए थे और उन चरण पादुकाओं को उठाकर छिपा दिया था। तब मालूम हो जाने पर हमने ब्रजनंदन को डांटा था और दोबारा चरण पादुकाओं को मंगवाकर आसन पर तुम्हारे ही हाथों से रखवाया। ये चरण पादुकाएं ही तुम्हें सहारा देंगी और कल्याण करेंगी। ऐसा कहते हुए आपने बदन सिंह को अपने संदेश के रूप में आशीर्वाद दिया। प्रभु की ऐसी कृपा जिन भक्तों पर भी हुई, वे सब घटनाएं इस श्री स्वामी कथासार का अंग बन गई हैं। ऐसे कृपा पात्र भक्तों के वंश अनंत पीढ़ियों तक धन्य भाग होते रहेंगे। आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी। ये हम असरो, जब उनको बतलाओगे तुमने महाराज को देखा था। आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी, ए हम असरो, जब उनको बतलाओगे तुमने महाराज को देखा था। वैद्यनाथ दवाइयों की कंपनी के संचालक राम नारायण शर्मा वैद्य ने प्रभु की सेवा के लिए प्रभु से विनती कर एक गणेश नामक कुर्मी को नियुक्त कर दिया। उसने आश्रम पर केवल एक दिन कार्य किया और दूसरे दिन सर्वज्ञ प्रभु ने उसको आश्रम से हटा दिया। उसके बाद राजस्थान प्रदेश में कोटपुतली नगर के निकट कांसली नामक ग्राम के रहने वाले हनुमान नामक एक यादव तरुण को आपकी सेवा में आश्रम पर लाया गया। हनुमान अत्यंत धर्मनिष्ठ और सेवा भाव से ओतप्रोत था। कुछ ही समय में श्री स्वामी जी महाराज हनुमान के सेवा कार्य से बहुत प्रसन्न हो गए और उसके अंतर में छुपे अध्यात्म को जानते हुए उसको मंत्र दीक्षा दे दी। मंत्र प्राप्त कर उसने अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक प्रभु की सेवा के अतिरिक्त जप भी प्रारंभ कर दिया। आपने हनुमान को कुछ रहस्यात्मक निर्देश भी दिए जिनसे वह 1 महीने सेवा व जप करके वहीं गुप्तवास को चला गया और बहुत दिनों तक इंतजार के बावजूद भी लौटकर आश्रम नहीं आया। जब प्रभु से उस हनुमान के विषय में कोई चर्चा होती तो वे इतना ही कहते, अब वह यहाँ नहीं आएगा। उसके न आने के रहस्य को कोई नहीं जान सका। उस रहस्य को केवल श्री चरण ही जानते थे। फिर इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद वह अपनी जन्मभूमि की ओर आया। उस समय वह प्रसिद्ध महात्मा हो गया था और उसके साथ कुछ और साधु मंडली भी थी। वह अपनी जन्मभूमि आकर ग्राम से बाहर बने एक चौबारे पर ही अपने साथियों सहित रुक गया। गांव के लोगों ने यह भली भांति पहचान करके वह हनुमान यादव है, उससे गांव में ठहरने की प्रार्थना की, परंतु वह गांव के अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसके गुरुदेव द्वारा गांव के अंदर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दी गई थी। हनुमान के कुछ अन्य सगे भाई भी थे। वे तथा अन्य परिवारी हनुमान के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए। हनुमान ने अपने भाइयों से कहा कि वह अपने हिस्से की जमीन को बेचकर एक भंडारा करना चाहता है। उसके भाइयों ने कहा कि वह अपने हिस्से की नहीं बल्कि उनके हिस्से की भी जमीन बेचकर भंडारा कर सकता है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात थी। उसके भाइयों ने शहर से उसके हिस्से को बिकवाकर एक अत्यंत शानदार भंडारा करा दिया। भंडारे के पश्चात वह पुनः अज्ञातवास को चला गया। भंडारे के पश्चात चमत्कार यह हुआ कि उसके भाइयों की जमीन में प्रतिवर्ष बहुत अच्छी फसल होने लगी और आज उसके सभी भाई धनपति हो गए। इस घटना के पश्चात लोगों की समझ में आया कि हनुमान के पुनः दतिया आश्रम पर न आने का कारण क्या था। हे कारण के कारण श्री स्वामी जी महाराज, आप अंतर्यामी हैं और प्रत्येक के भाग्योदय के समय को जानने वाले हैं। समय आने पर अनेक बहानों से आप अपने भक्तों को प्राप्त होकर उनका कल्याण कर देते हैं।
आज फिर डायलिसिस के लिए ग्वालियर प्रस्थान करना था, इसलिए निवेदन किया गया। दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ थी। ग्वालियर जाने की तैयारी कर ली गई। अपने अंतिम उपदेश में, हे विश्वगुरु, आपने सबसे यही कहा, सब मिलकर रहना, पूजा पाठ नियमित करते रहना। सूर्यदेव जी से बोले, चलो भाई, अब चला चली का समय है। माई की पूजा होती रहे, इसका ध्यान रखना। माई की पूजा दीक्षित पुजारियों द्वारा पद्धति के अनुसार होती रहे तो माई 1000 वर्ष तक रहेगी। सूर्यदेव जी से बोले, चलो भाई, अब चला चली का समय है। माई की पूजा होती रहे, इसका ध्यान रखना। माई की पूजा दीक्षित पुजारियों द्वारा पद्धति के अनुसार होती रहे तो माई 1000 वर्ष तक रहेंगी, इसका पूरा ध्यान रखना। किंतु ग्वालियर में डायलिसिस ठीक नहीं हुआ। श्री प्रभु के हाथ में लगा संट पूरी तरह बंद हो गया था। बंबई से स्थायी फिस्चुला के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश त्रिवेदी, प्रमुख किडनी यूनिट बॉम्बे अस्पताल, और डॉक्टर देवेंद्र सक्सेना आए। उन्होंने श्री प्रभु को देखकर निर्णय लिया कि उन्हें फिस्चुला के लिए बंबई चलना चाहिए। श्री प्रभु ने सेवकों के इस निवेदन को ठुकराया नहीं और यह कहते हुए कहा वे कि यह शरीर तो पंचायती समिति है, अपनी सहमति दे दी। बंबई जाने के लिए वाया दिल्ली प्रस्थान किया गया और श्री प्रभु विमान द्वारा दिल्ली से बंबई पहुंच गए। सागर सदैव से महान पुरुषों के चरणों को धोकर पीता रहा है। त्रेता में उसने भगवान राम का चरणामृत पिया, सेतुबंध रामेश्वरम पर। द्वापर में उसने भगवान कृष्ण का चरणामृत लिया द्वारकापुरी में। अब वह कलयुग में अवतरित करुणावतार राष्ट्रगुरु श्री स्वामी जी महाराज के चरणामृत पान के लिए लालायित हुआ। राष्ट्र रक्षा अनुष्ठान के समय राष्ट्र ने जिनको राष्ट्रगुरु की उपाधि से अलंकृत किया था, वे ही राष्ट्रगुरु अचानक महासागर की कामना की पूर्ति के लिए मई सन 1976 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में मुंबई महानगरी में पहुंच गए। महासागर कई दिनों तक नित्य प्रति उनके चरणारविंदों को धो धोकर पीता रहा। श्री प्रभु ने मोती मास्टर से कहा, हम लोग बंबई आ गए हैं, बहुत दूर है। यहाँ हम इसके पहले सन 1926 में आए थे। आज सवेरे अन्य औषधियों के अलावा श्री प्रभु को ग्लूकोज दिया जा रहा था कि अचानक खूब जोर से सांस उखड़ी। सांस का उपचार किया गया, थोड़ा अंतर आया। पैर में लगे संट को डॉक्टर्स ने देखा तो पाया कि वह संट भी बंद हो गया है। हाथ वाला संट तो पहले से ही खराब हो गया था। अब डायलिसिस की समस्या हो गई कि यह कैसे किया जाए। वहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा ने पेरिटोनियल डायलिसिस का सुझाव दिया। जब श्री प्रभु को डायलिसिस यूनिट ले जाया जा रहा था तब उस अकाल महापुरुष ने सेवकों और भक्तों की ओर संकेत कर अंतिम संदेश दिया कि देखो, हो सकता है कि इस भौतिक शरीर से हमारा अलगाव हो जाए। हम सूक्ष्म शरीर में सब लोगों को देखते रहेंगे और सबके साथ रहेंगे, कोई भी घबराना नहीं। डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद डायलिसिस नहीं हो सका। लीला नटवर, भविष्य को जानने वाले अखिलेश्वर ने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। बैखरी को पुनः परा में परिवर्तित किया तो उनका बोलना धीरे धीरे बंद हो गया। ऐसा लगता मानो प्रगाढ़ निद्रा में हो। दूसरे दिन रक्तचाप घटकर 80 हो गया। डॉक्टरों ने उसी दिन हीमोडायलिसिस रखने के लिए सोच लिया था, किंतु अचानक रक्तचाप कम हो गया, 80 पर पहुंच गया। यह बात लगभग दिन के 1 बजे की है। हृदय गति बिल्कुल मंद पड़ गई थी। उसी समय तुलसी दल मिला हुआ 1 कटोरी गंगा जल उनके श्रीमुख में डाल दिया गया। उनका योग पूर्ण हुआ। प्राण ब्रह्मांड में स्थिर हो गए और उनकी हृदय गति बिल्कुल बंद हो गई। उन्होंने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रोककर समाधि ले ली। यह स्थिति देखकर डॉक्टरों ने अपने अस्त्र ढीले कर दिए और ब्रह्मलीन होने की घोषणा कर दी। वह दिन के 1:05 का समय था। 1:05 पर उसी समय दतिया में आश्रम पर पूज्य योगेश्वर सूक्ष्म शरीर से बंबई में शरीर धारण करते हुए भी दिखाई दिए। उनका स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा स्वस्थता के समय था।
इस स्वरूप को शंकर नाम के एक भक्त ने बस स्टैंड को जाने वाली सड़क से आश्रम की दीवार के पास देखा। महाराज जी हाथ में कमंडलू लिए दीवार के पास घूम रहे हैं। उसके मुख से यकायक निकल गया कि स्वामी जी बंबई गए हैं। स्वामी जी तो यहाँ आश्रम पर हैं। वह भक्त आश्रम पर आकर महाराज जी के दर्शनों के लिए उन्हें ढूंढने लगा। जब उसे पता लगा कि श्री प्रभु अभी बंबई से वापस नहीं आए हैं तो वह बहुत चक्का रह गया और उसने जो देखा था सब लोगों को कह सुनाया। बाद में महानिर्वाण का बंबई से टेलीफोन आया। टेलीफोन उस समय पूज्य महाराज जी की बीमारी का हाल जानने के लिए आश्रम पर भी लगवा दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली और भोपाल से भी इनके महानिर्वाण होने का समाचार सुनाया गया था। दूसरे दिन प्रातः 5 बजे महाराष्ट्र सरकार के विशेष विमान द्वारा श्री प्रभु अपने सेवकों को साथ लेकर समाधिस्थ अवस्था में बंबई से ग्वालियर आ गए। यहाँ एकत्रित जन समूह अपनी आंखों में अश्रु लिए गर्दन नीचे झुकाए शोकाकुल खड़ा था। श्री प्रभु के दर्शनार्थ आज सब लोग शोकाकुल और रुदन अवस्था में हैं। प्रभुपाद वातानुकूलित स्वर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठित द्रुत गति पूर्वक भक्त मंडली सहित जगदम्बा के पास दोपहर दतिया आश्रम पहुंच गए। श्री महाराज का मुखमंडल दर्शनार्थ खोल कर रखा था। वे एकदम शांत थे। भक्त समुदाय बहुत था। ऐसा लगता था कि श्री सद्गुरु समाधि से उठने ही वाले हैं। चारों ओर अश्रुधारा प्रवाहित थी। प्रभु कुमाई के सामने कुसुमाच्छादित सुंदर मंच पर भक्तों के दर्शनार्थ एवं श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु लाया गया। समाधि देने के पूर्व श्री प्रभु को स्नान हेतु बगिया में ले आई। स्नान कराकर लंगोट आदि वस्त्र बदले। उसी समय एक धीमी ध्वनि हुई। देखा तो सिर के मध्य भाग में माचिस की तिल्ली में लगे लोशन के बराबर छिद्र हो गया था एवं कोरा वस्त्र जो पहनाया गया था उस पर भी एक काफी बड़ा पवित्र मल चिन्ह हो गया और इसी समय प्राण त्याग दिए। वे ठीक 28 घंटे तक प्राणों को रोक कर समाधिस्थ रहे। पुनः उनको नए वस्त्र पहनाए गए। पुष्पमाला और चंदन आदि से आभूषित कर श्री गुरुदेव को पुनः जगदम्बा श्री बगलामुखी के सम्मुख लाया गया। भगवती ने बड़े ही प्रेम पूरित नयनों से अपने तपपूत को देखा। ऐसा लगा उसने भी वियोग में 2 आंसू टपकाए। तत्पश्चात प्रभु को समाधि स्थल पर लाया गया, जहां सोते ही उनका पद्मासन लग गया। तब से विधि अंत्येष्टि संस्कार कर प्रभुपाद के पार्थिव शरीर को समाधिस्थ कर दिया गया। इस प्रकार वह महान आत्मा पुनः महाबिंदु में ही विलीन हो गई। गीता में भगवान ने कहा है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस वचन के अनुसार ऐसी महान आत्माएं महाअवतार संसार में धर्म की रक्षा और सत्य के प्रकाश के लिए युग युग में आया करती हैं। इस धरा पर अपनी जीवन लीला को एक अमर इतिहास के रूप में छोड़ जाती हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करती रहती हैं। श्री पीताम्बरा भगवती के अद्भुत रस में यह सारा परिसर डूबा हुआ है और श्री स्वामी जी के तपोबल से भव्य दिव्य कल्याणकारी शक्ति के साथ तद्रूप होकर मौन हुआ है। तद्रूपता की अर्थात एकांत की विलक्षण चरम सीमा अर्थात मौन। गुरुवस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्नम संशय है। श्री स्वामी कथासार के इस अध्याय को श्रद्धापूर्वक जो नित्य पाठ और श्रवण करेगा वह सद्गति प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं है। यह अध्याय भगवती श्री पीताम्बरा को अर्पित है। इति 21वां अध्याय समाप्त। यह अध्याय पढ़ते हुए हमारा दिल भर आया है, आंखों में आंसू है। बहुत बोलने को कुछ शब्द नहीं है, लेकिन हमने पहुंच कर करके पाठ को पूर्ण किया है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारे महाराज
हमारे भगवान, हमारे प्रभु हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने शरीर ही छोड़ा है। वो हमारे साथ आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, सभी के साथ रहेंगे। आप माई महाराज के दर्शन करने के लिए दतिया जाएंगे तो आपको ऐसा ही अनुभव होगा कि माई महाराज शाश्वत रूप से विराजमान है। बस फर्क इतना है कि अब हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। आप, हम या कोई भी बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो हमारी बात सुनेंगे। हम जो कहेंगे वो सुनते हैं। हम पात्रता प्राप्त कर लेंगे तो हमसे बात भी करेंगे, हमें मार्गदर्शन भी देंगे, जैसे सशरीर देते थे। मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है, दिल भरा हुआ है। मैं अपने विचार शुद्ध दिल से निकले हुए हैं। जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय, पीताम्बरा माई की जय, श्री शंभू की जय। आप इसका स्मरण करते रहें।